अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के दरवाजे तकरीबन बंद होने के करीब हैं। हालात आपके सामने हैं। बारी बारी जब चीज़ें आएंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पाकिस्तानी तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के आए हैं जो इस निज़ाम को अपने तरीके से स्टाइल से चला रहे हैं। लिटिगेंट को बहुत मसाइल हैं, इश्यूज़ बहुत हैं और हम गाए बगाए ज़िक्र करते रहेंगे। 18 नवंबर 2025 मंगल का दिन है। 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो है ना इस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। ये जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया, मैं तफसीलात बताता हूँ। आईनी अदालत और कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं। यहाँ तो बिल्डिंगें हाथ से जा रही हैं, यानी वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में कब्जा ही कहेंगे आप, या टेक ओवर करने की बातें कहेंगे आप। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वापस अपने उसी मकाम पे चली जाएगी जहाँ पहले थी। उसको बचाने के लिए कोशिश हो रही है, किसकी सुननी है। चलें। और 26 नवंबर इस्तगासा, और 26 नवंबर आने वाला है। आप यहाँ से अंदाज़ा है। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम का केस मुनीर अहमद की तरफ से फ़ाइल किया था। जस्टिस चौधरी इकबाल साहब ने जो बताया गया वहाँ पर सारा कि उन्होंने सुनने से माजरत कर ली है, फ़ाइल चीफ जस्टिस साहबा को भिजवाई थी। अब ताज़ा तरीन इतला जो मेरे पास आ रही है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए एक बड़ा बेंच तश्कील दे दिया गया और जस्टिस सदाकत अली खान साहब हेड करेंगे, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर, 3 जजेस के नाम आ रहे हैं सामने जो इस मामले को देखेंगे। अब ये कई पहले तो मैं आपके तौर सियासी तौर पर बता दूं। सियासी तौर पर जो है जस्टिस सदाकत अली खान साहब के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। अच्छा, दौर में अपनी जगह बात है, लेकिन मैंने उनको अदालत में इंसाफ फराहम करते देख बहुत से गिले शिकवे अपनी जगह होंगे। जस्टिस जवाद हसन इन केसेस को सुनना नहीं चाहते इस तरह के। वो आपको याद है ओथ वाला जो हमजा शरीफ वाला मामला जो था वो सुना था और बाकी बहुत से मामले सुने थे। और वन ऑफ द कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड जज। और जस्टिस सुल्तान तनवीर आईनी मामलात को बहुत समझते हैं। अभी मैं आपके सामने एक आइन के और हवाले से बात करूंगा। मैं नहीं, हमारे दोस्त आप ये बात करते हैं तो आज मैं आपके सामने एक और बताऊंगा मैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। 27वीं तरमीम पे अमल दरामद शुरू हो चुका हुआ है यहाँ, और वो बड़ी मज़ेदार बात आई है जो कंपोजिशन हो गई है जुडिशल कमीशन की, जिसने जजेस तैनाती करनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन कौन लोग ले गए हैं, आप वहाँ से अंदाज़ा लगाए। सियासत नज़र आ रही सारे में, यानी इस वक्त टोटल टेक ओवर कर लिया सियासत ने। हमारी अदालतों के निज़ाम को सियासत टेक ओवर कर गई। अदलिया की आज़ादी माजी में शायद इतनी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई जितनी अब हो रही है। तो 27वीं तरमीम के असरात आप साथ साथ देख रहे हैं। हम तो लोग वकला यहाँ डिस्टर्ब हैं और वहाँ तहसील कोर्टों और ज़िले अदालतों का जिक्र अब हाई कोर्ट की दर दीवार में ही होता है और बातें सारी हो रही हैं। यहाँ पर सब चीज़ें डिस्कस हो रही, एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आ रही। यहाँ बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम बहुत फ्लॉज हैं, इसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। ये 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान के खिलाफ FIR है। ये ज़रा समझना ज़रूरी है। अब आए अगली बात की तरफ। आईनी अदालत, आईनी एक जगह गलती से मुझे लिखा गया था आईनी अदालत, आईनी एक जगह गलती से लिखा गया था। मैं बार बार तस्हीह करता रहता हूँ तो लोग तो हमारे कई कहते हैं कि यार ठीक लिख लिया था आपने। चल मैं अभी उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात जो मैं सबसे पहले आपके सामने रखनी है, जस्टिस जमाल मंदोखेल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर और जस्टिस आमिर फारूक साहब को, यानी वो कहाँ से कहाँ तक बात आई, उन्हें जुडिशल कमीशन का मेंबर लगा दिया गया। ठीक है ना जी। और जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर है, उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और उनको जुडिशल कमीशन के लिए नहीं मेंबर बनाया गया। तब जस्टिस याहिया अफरीदी पे ज़ात पे बहुत सवाल उठेंगे हमारी तरफ से। और लेकिन जिस तरह सामने आ गया
और वो आप लोगों के सामने एक एक चीज़ सामने आती जा रही है, ठीक है ना जी। और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, एहलकारों ने दावा किया है कि आईनी अदालत मुंतकिल किए जाएंगे, बड़ा चैलेंज होगा। और ये इंतज़ाम बद इंतज़ामी और गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक अवामी मुकदमात की समाअत है। अब ये बड़ा एक तकलीफ दह बात है, सारी आपके सामने रख देता हूँ। लॉ ऑफिसर के दफातर को नए कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने का अमल तेज़ी से जारी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवा ने नए कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। G10 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दोबारा मुंतकिली के इम्कानात भी ज़ेर बहस हैं। 5 अरब की लागत से तैयार करदा हाई कोर्ट बार का नया ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट बार को दिए जाने की तजवीज़ भी सामने आई है। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी मंजूर जजा ने वाज़ेह किया है कि हाई कोर्ट कहीं नहीं जा रही और मौजूदा मुकाम पर ही जारी रखेंगे। और 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स और सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की अर्ज़-सर-नौ तश्कील दिया, एलामिया जारी कर दिया गया। और वो मैं आपके सामने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तश्कील दे दी गई है। सरबराह चीफ जस्टिस ही होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मुंतखिल मेंबर होंगे। वो सीनियर की हवाले से बात हो रही है। और आला अदलिया में जजेस की तकर्री और ज़ाब्ता इखलाक का मामला देखने दोनों अहम इदारों में जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई। जस्टिस जमाल मुंतखिल को शामिल नहीं किया। और मैं बार बार कह रहा था, नहीं, जस्टिस जमाल मुंतखिल कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि उनके कई फ़ैसले 63A के बारे में जो फ़ैसला दिया और बहुत से फ़ैसले जो दिए उन्होंने नुकसान पहुँचाया अदलिया के निज़ाम को। जस्टिस काजी फाइसा की बाकियात ने तबाही और बर्बादी की है, याद रखिएगा। अब जो मर्ज़ी आप कहें, किसी को गिला रहे, शिकवा रहे, वो अपनी जगह बात है, ठीक है ना जी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अपना जजेस और PTI शायद एक मुकाम पे आ गए। दोनों के पास खोने के सिवा कुछ नहीं है। जजेस के हाथ बंधे हुए हैं, वो आज़ादाना फ़ैसले बज़ाहिर नज़र आ रहा है दे नहीं पाते। और मैं इसमें एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मैंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट चैलेंज किया था। जब वायरीज चैलेंज किया जाए तो अगर आप नोटिस करते हैं तो 27A का नोटिस देना पड़ता है अटॉर्नी जनरल को। आज जस्टिस फारूक अमूमन फौजदारी केसेस सुनते हैं, फौजदारी केसेस सुनते हैं जो हकीकत है। यहाँ आग देखे उनका ब्रोस्टर सारा देख ले। और जब ये आज उनका लगा, मैंने कहा मेरी कंटेंशंस लिखे हैं इसका, जो मैं कह रहा हूँ, कह रहे क्वेश्चन ऑफ इशू, बाद इशू का तो इशू नहीं था। 15 दिन में जवाब था, अभी डेट नहीं दे रहे थे। मैंने जिद की, मैंने कहा डेट इसमें रखे, तब जाके डेट 4 दिसंबर की दी, वरना तो डेट भी नहीं दे रहे थे। और मैंने कहा इससे पहले आपने कई में जारी किया है जवाब दाखिल करने का, जवाब ही दाखिल नहीं होता, अर्ली हियरिंग की दरखास्त दे दें। यानी एक जज इतना बेबस होता है। और जब आप देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आए हैं, इसीलिए तो कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जजेस सुने। क्यों लाहौर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जजेस नहीं लगाए जा रहे? एक बड़ी बात है, तो अपना बात है। और मैं एक दरखास्त अब देने लगा हूं यहां तक पहली की बात कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करें। आप क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो रहे, ये देखना पड़ेगा। और हालात अब आपके सामने आ चुके हैं। और पंजाब हुकूमत को जेल ट्रायल ख़त्म करके 9 मई GHQ हमला केस का वीडियो लिंक ट्रायल शुरू किए हुए 20 दिन गुजर चुके हैं। और हैरत की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस नोटिफिकेशन को कहीं चैलेंज नहीं किया। इसका फ़ायदा होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना जी। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हाशिम काकड़ के मुकदमे की समाअत हुई। DIG हेडक्वार्टर से दिलचस्प गुफ्तगू हुई। जैसे साहब मुस्कुराते हुए कहा, ये साहब यहाँ खड़े होकर हमें डरा रहे हैं। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचा। आज एक हवलदार को नहीं बुला सकते, हालत ये हो गई है यहाँ पर। यानी बतदरीज आप ये 3.5 सालों में जो अदलिया की तबाही और बर्बादी, इज्जत सत्यानाश कर दिया इनसे। यानी आपने पहले नैब के इदारे खत्म किए, सब लोग कंप्रोमाइज हो गए, और अब एक अदालतें रह गई थी, उसके साथ क्या हाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी बात 26 नवंबर के एहतजाज और जख्मियों पर शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला और दीगर के खिलाफ दायर कंप्लेंट नवंबर 2024 की बात हो रही है। नवंबर 2025 भी गुजर गया, एक साल में भी आगे बढ़ ही नहीं सका ये। और मिस्टर गौर साहब, किसी को इतराज़ हो या ना हो, सेशन कोर्ट पेश तो हुए, लेकिन अभी तक यानी सरसरी बयान इस्तगासा चले कैसे। और अब जो कार्रवाई जो है ना, वो 8 जनवरी तक अभी आने वाला है, 26 नवंबर वो है ना जी। और आखिरी बात सिर्फ मारक बलोच के हवाले से है। रिव्यू कमेटी को जो दरख्वास्त पर ना 30 दिनों में फ़ैसला करने की हदायत कर दी है।
और अदालत ने लॉ ऑफिसर को हुक्म दिया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त की समाअत की और 7 अक्टूबर को अमेरिका जाने से रोका था। पहले PCL में, फिर ECL में, फिर रिव्यू कमेटी को सफरी पाबंदियों के हवाले से जो बात दरख्वास्त दे रखी है। अब रिव्यू कमेटी कुछ नहीं होता, मैं आपको पहले बताऊँ, मैंने तो बार बार जनाब चीफ जस्टिस साहब को कहता हूँ, मैंने पीछे भी कहा था, लेकिन यहाँ इंसाफ के लिए आपको वही धक्के खाने हैं सरकारी अफसरों के पास। ये मैंने केस इनके सामने ला के रखा, मैंने एक एक चीज़ डिटेल सामने रखी, लेकिन फिर वो ये 7 दिन का कहा था, वो एक केस में जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं हुआ अभी तक। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।